नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे मेहमान है कैरोल ड्यूवेक, जिसने माइंडसेट बुक लिखी थी और आज हम उनसे सीखने वाले हैं महत्वपूर्ण लेसन। तो चलिए हम मिलते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार और हमारे चैनल पर आने के लिए आपका खूब खूब आभार। नमस्कार। तो हमें आपकी बुक से ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए और हमारे जीवन में उतारनी चाहिए? कई सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो तो बुक पढ़ना तो चाहते हैं पर वह ठीक से बुक पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए मैं इस बुक के अंदर से कुछ ऐसे 5 लेसन के बारे में बात करूंगी जो आपको अपने जीवन में उतर कर लिया तो आपका माइंडसेट बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वह नेचुरली कुछ ही चीजों को करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन बाकी की चीजें उनके बस की बात नहीं है। जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वह हार्ड ट्राई करते हैं तो वह किसी भी चीज को कर सकते हैं, बस ट्राई करने की देरी है, जोर लगाने की देरी है। इस ग्रुप के लोग अपनी पूरी लाइफ पढ़ते रहते हैं, बिना रिजर्वेशन के और बिना किसी रिलेशनशिप में उलझे। वे नई स्किल हासिल करते रहते हैं। उनके लिए अपने सभी एस्पेक्ट में लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पोजीशन में होती है। इसके ऑपोजिट एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी ब्लैक एंड व्हाइट सोच से अपनी ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। अगर वह किसी चीज में फेल होते हैं तो वह अपने सर को मिट्टी में छुपा लेते हैं या दूसरों को दोष करते हैं। वे खुद से अपने रिलेशन में काम करने के बजाय अपने रिलेशनशिप में फॉरएवर लव की एक्सपेक्टेशन करते हैं। नंबर 2, इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन माइंडसेट्स। माता पिता के बर्ताव का बच्चों के माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई माता पिता बच्चों को हमेशा छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते रहते हैं तो ऐसे बच्चे बड़े होकर फिक्स्ड माइंडसेट के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। उनमें हीन भावना भर जाती है। वहीं दूसरी ओर जो माता पिता बच्चों की अक्सर प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, गलती होने पर तर्क के जरिए उन्हें समझाते हैं, ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। इसलिए माता पिता को अपने बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट्स। स्कूल के टीचर भी हमारे माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। कुछ टीचर फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और वे लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, और कुछ बच्चे डफर हैं, वे लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वे हमेशा इंटेलिजेंट बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और स्लो लर्नर्स की कोई एक्स्ट्रा हेल्प ही नहीं करते। वे यह भी नहीं देखते कि ऐसे बच्चों के मार्क्स कम क्यों हैं। उनके लिए क्या ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई जाए कि उनके मार्क्स भी अच्छे हो सकें। ऐसे बच्चों का माइंडसेट हमेशा के लिए फिक्स्ड टाइप का हो जाता है। वे सोच लेते हैं कि उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए शायद वे कभी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके उल्टा कुछ टीचर्स ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे स्लो लर्नर्स को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं या आसान भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। फेल होने पर भी वे उन्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे बच्चे कम मार्क्स होने पर भी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। इसीलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। नंबर 4, ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। बिजनेस शुरू करती बार आपको लोगों को लीड करना पड़ता है। अच्छा बॉस वो होता है जिसमें कोई ईगो नहीं होती। वह हमेशा नया सीखने को तैयार होता है। वह ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। ऐसा बॉस कभी ऐसे नहीं दिखाता कि वह सब कुछ जानता है, बल्कि अपने एम्प्लॉयीज से हेल्प लेने को हमेशा तैयार रहता है। वह टीम के सामने फेल होने से भी नहीं डरता, बल्कि एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे फेल होने के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही टीम के फेल होने पर वह उन्हें कोसता नहीं है, बल्कि उनकी मिस्टेक्स को सुधारने में हेल्प करता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाला बस सोचता है कि वह सबसे ऊपर है, उसकी कोई निंदा न करे, सब उसके ऑर्डर्स को आंख बंद करके मानते रहे। वह किसी के सजेशंस भी नहीं लेता। इससे टीम मेंबर्स उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करते और दिल से कंपनी के लिए काम भी नहीं करते। वे पहला मौका मिलते ही उस कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में उस कंपनी का बिजनेस फेल हो जाता है। और नंबर 5, फिक्स्ड माइंडसेट। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलती है। यह सोचकर वे लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते। इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट बोला जाता है। वे सोचते हैं कि उनमें नई चीज को सीखने का टैलेंट ही नहीं है, और अगर वे कोशिश करेंगे तो हमेशा फेल ही होंगे।
अगर वे कोशिश करते भी हैं और फेल हो जाते हैं तो बहुत इंसल्टेड फील करते हैं और दोबारा उस काम को हाथ न लगाने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर एक ही जॉब करते रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। वे हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके किसी काम का मजाक न बनाएं और हमेशा उनकी तारीफ करते रहें। इसलिए वे सारे काम अपने लिए न करके दूसरों को ध्यान में रखकर करते रहते हैं। उनका मकसद दूसरों को खुश रखना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे लोग आपके अच्छे काम में भी कोई बुराई ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते और जीवन भर कुढ़ते रहते हैं। तो यही थे 5 लेसन। अगर आपको मौका मिले तो मेरी बुक जरूर पढ़ना जी। जी, आपने ये बातें बताई तो मेरी ऑडियंस इसे जरूर फॉलो करेगी और आपकी बुक माइंडसेट और वह भी उसे जरूर पढ़ेंगे। अगर आप भी फिक्स्ड माइंडसेट वाले हो तो मैं आपको ए बुक आपको रिकमेंड करूंगा। यह बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।